और बड़ी वाइब्स आ रही हैं कि किसी आप कह लें कि मुगल बादशाहों के दौर वाली। कैसे मुगलों की एक आपको मैं आदत बताऊं, मुगल कभी दूसरे बादशाह की जो तर्ज तमीर थी ना उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। वो अपने तरीके से आगे बनाते थे कि जी अब मैंने एक घर बनाया ना, तो मैं दूसरा जो बंदा आएगा वो कहेगा यार मुझे ये पसंद नहीं है। ये एक बादशाहत थी उनके यहाँ पे। ये चीज़ कही जाती है कि जी उनकी रूहें या दूसरा जन्म या इस तरह की चीज़ें कही जाती है। तो यहाँ थोड़ी सी, वैसे मुझे खुद पता नहीं फील आ रही है थोड़ी सी, आप कह लें हॉरर कह लें या इससे कोई अच्छा महज़ब लफ्ज़ बोल लें। इसके क्या प्राइस है यार? एक्सक्यूज मी, 300 ईच एक। बस जो मुगल फ़न तामीर कर गए हैं उनकी ख़ास जो एक कुछ उनकी फ़न तामीर की जो चीज़ें थी उसकी उनका कहना चाहिए कि एक अपना तर्ज अमल था सारा। और ख़ास तौर पे जो वाल्स हैं या आप उसको कह लें जो ईंट यूज़ की जाती है, जिन्होंने बनाई होगी उन्हें नहीं पता कि आने वाले दिनों में लोग उनको याद करेंगे इन चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट हारून राजपूत और आप देख रहे हैं अच्छा डिजिटल। शाही किला हमेशा मुगलों के ज़ेर तसल्लुत रहा है और कहा यह जाता है यहाँ पे ब्रिटिश भी कुछ दौर में ब्रिटिश जो थे वो भी काबिज रहे। और मेन ये जहांगीर से स्टार्ट होता है और फिर इसके बाद शाहजहां और ये इसकी तामीरात, और साथ साथ मैं आपको हिस्ट्री बताता रहूँगा। अभी इसकी मेन इंट्रेंस है और इसी तरह बैक पे आपको यहाँ से बादशाही मस्जिद का भी व्यू नज़र आता है। और मैं समझता हूँ कि लाहौर में ये जितना बड़ा ये हिस्टोरिकल प्लेस है, इससे बड़ा कोई नाम अभी तक मैंने सुना नहीं। यानी अगर आप किसी लाहौर के लोकल बंदे से पूछेंगे कि हमें कहाँ पे जाके लाहौर की जो पहचान है, जिस तरह यादगार है बादशाही मस्जिद, इसी तरह शाही किला भी लाज़िम मंजूर है और ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा एक तारीख समोए हुए है। मज़ीद इसकी जो है वो साथ साथ में आपको बताऊँ। ये जी आप इनको इसको मेन ये गेट है शाही किले का। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये अभी मैं स्टेयर्स उतर रहा हूँ और मैंने आपको जैसे बताया कि पीछे दरवाज़ा जो है वो मकफल है और बड़ी वाइब्स आ रही हैं कि किसी आप कह लें कि मुगल बादशाहों के दौर वाली। सिर्फ ये कि जो मैंने ड्रेस है वो मुगलों वाला नहीं पहना, नहीं तो इस वक्त मैं अपने आप को एक मुगल बादशाही तस्वुर कर रहा हूँ इसको देखते हुए। तो ये एक वाइब्स हैं, इसमें कुछ सैड वाइब्स भी कह लें, क्योंकि ये जब बनाया होगा, मैं अक्सर कहा करता हूँ ना अपने हर व्लॉग में कि हमें पता नहीं हमारे आने वाले 100 ईयर बाद यहाँ पे क्या होगा। जब हम कोई भी दुनिया में काम करते हैं, हम अपनी कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, उसके 100 साल बाद वहाँ पे क्या होगा हम नहीं जानते। तो इसलिए जब कभी इन्होंने, मुगलों ने, आलमगीर ने, XYZ जितने भी मुगल आए, उन्होंने जब इसको बनवाया होगा तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह हम लोग टूरिस्ट फलां सदी में, यानी ये तकरीबन कोई 16वीं सदी में कह लें आप, तकरीबन 16वीं सदी के मिड में, 17वीं सदी स्टार्ट होने वाली थी, तब से इसका ये मकबरा बना। और उसके बाद मुख्तलिफ लोग आते रहे, ब्रिटिश भी आए यहाँ पे, तो जो भी आया उसने अपने तरीके से। मुगलों की एक आपको मैं आदत बताऊं
मुगल कभी दूसरे बादशाह की जो तर्ज तमीर थी ना उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। वो अपने तरीके से आगे बनाते थे कि जी अब मैंने एक घर बनाया ना, तो मैं दूसरा जो बंदा आएगा वो कहेगा यार मुझे ये पसंद नहीं है। ये एक बादशाहत थी। तो इसी तरह से पीछे ये जो मैं यही सोच रहा था कि ये उस वक्त बंदे को पता ही नहीं होता कि अब आज मेरा ख्याल इस बात को 450 साल गुजर गए, 400 450 साल। तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी हमें इस तरह याद किया जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ना, हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ मेरे अल्लाह पाक की है। सब चीज़ें ख़त्म है, हर चीज़ फना है। ये फ्रेंड्स आप विंडो कह सकते हैं पुराने दौर की। ये बहुत कदीम है। ये सब मुगलों का जो है, सारा मुगलों का तर्ज तामीर है। ये इसी तौर पे होता था सारा। ये एक सल्तनत कह लें जी, अब इसको एक सल्तनत जिस तरह खड़ी कर दी जाती है, तो ये मुगलों की एक सल्तनत थी। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे यही कह लें आप, सल्तनत एक जिस तरह मुगलों की एम्पायर कह लें। अच्छा, मुझे ये जो पीछे बैकग्राउंड में इसने बड़ा मुतासिर किया, एक उदासी की फिजा भी आप इसमें कह सकते हैं। थोड़ा सा मुझे पता नहीं, इस तरह की जब मैं जगहों पे जाता हूँ तो मुझे बड़ी उदासी फील होती है, क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि उनकी वो जो शख्सियात थी वो इस दुनिया से चले गए। तो जब उन्होंने इसकी तमीरात करवाई थी तो तब कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूँ कि सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात जो है वही रहने वाली है। ये सल्तनत, ये हर चीज़ वक्त के साथ ख़त्म हो जाती है। और ये देखें कितना फ़न तामीर आपको इसका मुग़लों का हर एक चीज़ में झलक रहा है। फ्रेंड्स, इस वक्त तकरीबन शाम होने वाली है, नियर अबाउट मगरिब का, और इस वक्त तकरीबन आई एम अलोन हेयर। और ये भी डर लगता है कि कोई पुरानी मुग़ल की कोई रूह ना आ जाए यहाँ से निकल के, क्योंकि ये जिस तरह का ये वाला बिलखुसूस ये वाला जो है, ये आप देखें। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे आके वाइब्स ये आ रही है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हॉरर टाइप वाइब्स हैं, क्योंकि इस वक्त शाम होने वाली, मैं यहाँ पे अकेला हूँ और अब किसी मुग़ल की कोई रूह ना निकल के आ जाए मेरे पास, इस तरह की वाइब्स आ रही हैं। क्योंकि होता है कहीं ना कहीं बसेरा इन चीज़ों का कि लोग अपनी चीज़ों से जुड़ जाते हैं, और हमारे खैर इस्लाम में तो ऐसा कोई भी गुंजाइश नहीं है। मगर जो यहाँ पे किसी दौर में जो थे ब्रिटिश या और जो आप कह लें मज़ाहिब के लोग थे, उनके यहाँ पे ये चीज़ कही जाती है कि जी उनकी रूहें या दूसरा जन्म या इस तरह की चीज़ें कही जाती है। तो यहाँ थोड़ी सी, वैसे मुझे खुद पता नहीं फील आ रही है थोड़ी सी, आप कह लें हॉरर कह लें, या इससे कोई अच्छा महज़ब लफ्ज़ बोल लें, तो इस तरह की कुछ मुझे फ्रेंड्स, यादें यादें और यादें, और फ़न तमीर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बस जो मुग़ल फ़न तमीर कर गए हैं उनकी ख़ास जो एक कुछ उनकी फ़न तमीर की जो चीज़ें थी, उसकी उनका कहना चाहिए कि एक अपना तर्ज अमल था सारा। और ख़ास तौर पे जो वाल्स हैं, या आप उसको कह लें जो ईंट यूज़ की जाती है, वो उनका ख़ास तरीका कार था उसका। तो उदासी इसलिए बार बार होती है कि जब कोई इंसान ये बनाता है तो कभी नहीं सोचता कि क्या मुझे वहाँ पे रहना नसीब होगा या नहीं। जिन्होंने बनाई होगी उन्हें नहीं पता कि आने वाले दिनों में लोग उनको याद करेंगे इन चीज़ों को। इसके क्या प्राइस है यार? एक्सक्यूज मी, 300 ईच एक। ये हैंडीक्राफ्ट्स कहाँ की बनी हुई है? ये लाहौर से है? अच्छा, मैंने कहा शायद मुल्तान से है। ये लाहौर की है जी, मेड। ये पुराना कल्चर हमारा कह लें आप, सारा कल्चर हमारा, हिस्टोरिकल चीज़ें
तो ये कुछ हाँ हैंडमेड चीज़ें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो ये क्या चीज़ है? हॉट पॉट है ये? अच्छा हॉट पॉट है। कितने का ये? कहाँ का मेड है? अच्छा जी, ये सरगोदा मेड है। देखिए पाकिस्तान में कितना अच्छा काम होता है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी यूनिक, इट्स वेरी यूनिक। इस तरह ये साथ ही आई थिंक गुरुद्वारा भी इसको सिखों का, ये इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट कोशिश करेंगे, अगर मैं नहीं भूल रहा तो ये डेरा साहब आई थिंक इसको कहते हैं। ये इनका सिखों का आप कह लें इसको ना, गुरुद्वारा जो है ये उनका एक बड़ा कदीम है। ये बिल्कुल अपोजिट इसके। क्या नाम है आपका? ऊपर तो आओ। पठान हो? इसका नाम? हाँ वो वाले पठान नहीं है, मीरा खान। हाँ माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी बच्ची हैं आपकी सर। ये कौन से इलाके के हैं जी आप? लाहौर के इतने प्यारे। ये तो पठानों को भी क्रॉस कर गए हैं यार। पंजाबी है ये? पंजाबी? अच्छा, आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पंजाबी होते हैं। जरा इसको थोड़ा लाएंगे नजदीक की तरफ ऊपर जी, आपको दिखाते हैं ब्यूटी पाकिस्तान की। इतनी खूबसूरत बच्ची, अल्लाह नजरे बद से बचाए। जरा बेटा फेस ऊपर करो, जैसे मैंने ब्लॉग का हिस्सा बना लिया इनको। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से